बिहार विधानसभा चुनाव जैसे नजदीक आ रहा है, सभी नेता अपनी नई चाल चल रहे हैं। इसी बीच बिहार के मौजूदा सरकार का मास्टर स्ट्रोक प्लान सामने आया। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार विधानसभा चुनाव की नजदीकी देखते हुए फेंका बड़ा पत्ता। बिहार की स्थानीय महिलाओं और युवाओं के लिए किया विशेष ऐलान। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये बिहार की महिलाओं और युवाओं के लिए चिंता है या उनको लुभाने के लिए महज एक राजनीतिक चाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा श्रीवास्तव। चुनाव करीब है और अब शुरू हो गई है घोषणाओं की बारिश और इस बार निशाना है युवाओं का गुस्सा और महिलाओं की उम्मीदें। सवाल है, यह असली विकास की दिशा है या सिर्फ वोट बटोरने के लिए कोई नई चाल। सबसे पहले जानते हैं नीतीश सरकार का महिलाओं को लेकर क्या है चुनावी प्लान। नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं बनाई थी। साइकिल योजना, आरक्षण योजना, शराबबंदी और अब एक बार फिर महिलाएं सरकार के एजेंडे में हैं। सरकार दावा कर रही है कि महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन जमीनी सच्चाई कुछ और कहती है। एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं कि बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं खराब है, बेटियों की पढ़ाई अधूरी और अब फिर वही पुराने वादे। क्या महिलाएं फिर से भरोसा करेंगी? आपको बता दें, नीतीश कुमार ने हाल ही में अपने एक्स पर ये जानकारी साझा की कि अब बिहार राज्य की सभी सरकारी सेवाओं, सभी स्तर के एवं सभी प्रकार के पदों पर सीधी नियुक्ति में सिर्फ बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण देना तय किया गया। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि वर्तमान में 1,51,579 पद के विरुद्ध नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। विभिन्न चरणों में होने वाली नियुक्तियों में भी बिहार राज्य की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ही 35% आरक्षण का लाभ होगा। आइए देखते हैं कैसे नीतीश सरकार अब युवाओं को लुभाने का अथक प्रयास कर रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया, युवा आयोग का गठन। दावा है कि अब युवाओं की आवाज सरकार तक सीधे पहुंचेगी। आयोग उनकी समस्याएं समझेगा, सुझाव देगा और नीति बनाने में मदद करेगा। लेकिन सवाल ये है, 18 साल से सत्ता में रहने के बाद अब जाकर ये क्यों याद आया कि युवा परेशान है? यह आयोग अगर इतना जरूरी था तो पहले क्यों नहीं बना? सच ये है कि बिहार में बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। परीक्षाएं लटक जाती है, वैकेंसी निकलती है तो पेपर लीक हो जाता है। बीपीएससी घोटाला जैसे मामले युवाओं का भरोसा तोड़ चुके हैं और अब जब चुनाव नजदीक है तो युवा आयोग बनाने की जरूरत क्यों महसूस हो रही है? युवा आयोग हो या महिला योजना, इन दोनों ही घोषणाओं की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर चुनाव के समय ही याद आया कि युवा नाराज है और महिलाएं निर्णायक मतदाता। यानी घाव गहरा है और सरकार बस ऊपर से पट्टी लगा रही है। और वहीं विपक्ष का आरोप है, अगर सच में युवाओं की चिंता होती तो 10 साल पहले ही ये आयोग बन जाता और अगर महिलाएं वाकई एजेंडे में होती तो उनके खिलाफ अपराध रोकने पर ध्यान दिया जाता, ना कि सिर्फ वोट बैंक के रूप में उन्हें देखा जाता। अब जनता को खुद तय करना है, क्या सिर्फ वोट की सियासत है या नीतीश सरकार वाकई में बदलाव लाना चाहती है। क्योंकि अब युवा जाग चुका है और महिलाएं भी समझदार है। वादे नहीं, अब नतीजे चाहिए। और चुनाव इस बार सिर्फ नारों से नहीं, काम से जीते जाएंगे। ऐसे ही और जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन दबाना मत भूलें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।